नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे देश में कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रही है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में कई शहरों में फैल चुका है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। वयस्कों की तरह अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो बच्चे आज से वैक्सीन की पहली डोज ले सकते हैं। इस वैक्सीनेशन अभियान वो लोग हिस्सा ले पाएंगे जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है। वे सभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी, वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 8 करोड़ के करीब इस एज ग्रुप में 7.5-8 करोड़ के करीब बच्चों की पॉपुलेशन है और बड़ा कन्वीनियंट किया गया इस प्रोग्राम को। कन्वीनियंस इसलिए है कि बच्चों की जो यूजुअल नेशनल आईडीज हैं वो तो चलेंगी, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चों का आधार कार्ड या नेशनल आईडी नहीं बनी हुई है तो इवन जो नॉर्मल उनका स्कूल का आई कार्ड है वो भी चल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि 15 से 18 साल के बीच में ही 10th और 12th के सारे बच्चे जो हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली 10th के बच्चे 16 साल और औसतन 12वीं के बच्चे जो हैं वो 18 साल के होते हैं। तो इससे ये कवर हो जाएंगे, ताकि हो सकता है संभवतः आने वाले समय में इनकी स्कूलिंग भी ऑफलाइन जो है शुरू हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। इसके साथ ही चलिए आपको ये बता दें, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु निःशुल्क कोविड टीकाकरण आरंभ होने जा रहा है। देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में टीका लगाना बहुत जरूरी है। तो 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगेगा आज से, भविष्य को सुरक्षा कवच। और इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और निःशुल्क कोविड टीकाकरण को लेकर अपनी बात कही है। तो वहीं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने बताया है कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों पर वैक्सीन असरदार साबित हुई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का ट्रायल किया था जो असरदार साबित हुआ है। वैक्सीन के अभी तक कोई भी बड़े जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने देखने को नहीं मिले हैं। वहीं ये भी समझा जा सकता है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको बता दें कि बुखार, बदन दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन जैसी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कोवैक्सीन वयस्कों को दी जा रही है। वहीं बच्चों को भी दी जाएगी, इसलिए बच्चों की वैक्सीन में भी दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा। अगर 3 जनवरी को पहली डोज लग गई है तो 31 जनवरी के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं। तो 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगेगा और वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया के कई देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। बच्चों पर वैक्सीन जो है वो असरदार साबित हो रही है। और इस वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को क्या करना होगा आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले बच्चे का फोटो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर फोटो प्रमाण पत्र नहीं है तो बच्चे के स्कूल आइडेंटिटी कार्ड से भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। माता और पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि इसकी क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है। और आपको ये बताते चले, वैसे तो हर कोई कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंतित है, क्योंकि ओमिक्रॉन लगातार दुनिया भर में पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता बहुत जरूरी है, जिसकी लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, क्योंकि ये वो समय है जब कोरोना का स्प्रेड
को रोका जा सकता है। और अगर अभी नहीं लोगों ने सतर्कता बरती या फिर सरकारों ने, तो कोरोना की तीसरी लहर से हालात बिगड़ सकते हैं। केसेस जो अभी तक आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, लेकिन ये कहने के बावजूद मैं डब्ल्यूएचओ का ये कथन भी कहना चाहूंगा कि किसी भी वेरिएंट को, चाहे वो ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, या आने वाले भी कोई भी वेरिएंट है, उनको माइल्डली लेके मत उसको श्रग ऑफ कीजिए। क्यों? क्योंकि हर वेरिएंट कोरोना का जो भी है वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसके अंदर भर्ती की भी जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, आईसीयूज की भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है किसी में थोड़ी कम, किसी में ज्यादा, लेकिन कोई भी कोविड का वेरिएंट अभी तक ऐसा नहीं आया है जिसको कि हम बिल्कुल कहें कि ये इसका कोई नुकसान नहीं होगा और इसको शग ऑफ कर दें। डेफिनेटली बहुत ज्यादा केयरफुलनेस की जरूरत है। टाइम इज द एसेंस। यही वो वक्त है जहां से कि आंकड़ा एकदम से ब्लास्ट कर सकता है, और यही वो वक्त है कि अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो हम उसको कंट्रोल में भी ला सकते हैं। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के अंदर एक बार फिर से डर बढ़ने लगा है। इसका असर ये हुआ है कि दिल्ली और मुंबई से हफ्ते में केवल 2 बार ही बंगाल के लिए उड़ानों की इजाजत दी गई है। ममता सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले 1500 पार हो चुके हैं। ओमिक्रॉन अब तक कुल 23 राज्यों में दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही कोरोना की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी से 2 सप्ताह के लिए सिर्फ वर्चुअली सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में भी सोमवार से वर्चुअल सुनवाई होगी, और किसी वजह से अगर वकील सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं जुड़ पाते तो भी कोई विपरीत आदेश जारी नहीं किया जाएगा। और ऐसे मामलों की सुनवाई, मुकदमों की फाइलिंग ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से हो सकेगी। वहीं यूपी सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही साथ आपको बता दी, ये दावा भी कर रही है कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सिद्धार्थनगर में 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। अस्पताल की अनुमानित लागत 16 करोड़ से ज्यादा की है। पहले यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको 50 बेड के अस्पताल में बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जिसके सभी मानक पूरे किए जाएंगे। डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड समेत सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और जल्द ही महिला डॉक्टर्स की नियुक्ति भी होगी। एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में था, इसका उच्चीकरण करके 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको परिवर्तित किया गया है, और इसके अंदर आपका डॉक्टर्स सहित जो इसका एक मानक बना हुआ होता है 50 बेड के हिसाब से, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, वार्ड बॉयज़ होते हैं, जो भी उसके जो टीम के लोग होते हैं उनका नियुक्ति यहाँ करके, उसके साथ में यहाँ डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन की व्यवस्था और डिलीवरी की व्यवस्था, और उसके साथ में भी यहाँ कोल्ड चेन भी लगेगा। वैसे सरकार भले ही दावा कर ले, लेकिन आपको बताते हैं कि यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर 552 कोरोना मरीज मिले हैं, और इन नंबर्स के साथ ही यूपी में जो एक्टिव मामले हैं, कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो 1725 हो गई है। वहीं लखनऊ में 80 कोरोना केस मिले हैं, गाजियाबाद में 93 केस मिले हैं, गौतम बुद्ध नगर में 117, मेरठ में 54, वाराणसी में 23 और आगरा में 28 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और इन आंकड़ों की अगर बात करें तो साफ है कि यूपी में कोरोना की जो तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी का ख्याल रखना होगा, तभी आप कोरोना की तीसरी लहर से बच पाएंगे। तो वहीं ये भी समझना जरूरी है कि ये तो कोरोना की बात हमने कर ली, लेकिन अब यूपी में जो सियासी सरगर्मी है वो भी देखने को मिल रही है, उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज यूपी में कई जगहों पर रैलियां होनी है और कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। आपको ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ और बस्ती में होने वाली जेपी नड्डा की रैली से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी चुनाव को देखते हुए जन विश्वास यात्रा निकालने जा रहे हैं।
एक लखनऊ में होगी और दूसरी बस्ती में ये सभा होगी। जबकि दूसरी तस्वीर अमेठी में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ अमेठी को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज को बनाने की सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान योगी आदित्यनाथ अमेठी की जनसभा से करेंगे। वहीं अखिलेश यादव लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इस मौके पर सियासी वार पलटवार का दौर भी देखने को मिलेगा। वैसे आज यूपी चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियां क्या करने वाली हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। बीजेपी जन विश्वास यात्रा के साथ लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और इस यात्रा में आपको बता दें जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बस्ती में जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद लखनऊ में भी जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेकर लोगों से समर्थन देने की अपील करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ अमेठी का आज दौरा करेंगे, जहां अमेठी के लोगों को बड़ी सौगात भी देंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जन समर्थन जुटाने के लिए जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे, साथ ही एक मेडिकल कॉलेज की भी सौगात देंगे। सौगात ये भी होगा कि जब सौगात देंगे तो लोगों को जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सोनभद्र और वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। वहीं बलिया और देवरिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि लगातार यूपी की सियासत पर तो हम लोग की नजर है, क्योंकि यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार अपना दमखम झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपने ताकतवर नेताओं को यूपी की सियासी जमीन पर लगातार उतारती हुई नजर आ रही है और सत्ता की दावेदारी फिर से कर रही है। पहली तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की है, जो बस्ती और लखनऊ में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे और यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से समर्थन भी मांगेंगे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे, बड़ी सौगात देंगे, वहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे। इस दौरान एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे और इस कार्यक्रम में अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी साथ होंगी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी को एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं, इसलिए स्मृति ईरानी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से बीजेपी के समर्थन में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी को रोकने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। टिकट बंटवारे में गुटबाजी न हावी होने पाए, इसके लिए बड़ा दांव चला। पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर पदाधिकारी तैनात किए हैं। बीजेपी के ये 806 पदाधिकारी दूसरे राज्यों से यूपी में क्षेत्रीय स्तर पर उतारे गए हैं। पार्टी की मंशा ये है कि विधानसभा के जिताऊ प्रत्याशियों के नामों का सही फीडबैक मिल सके। उत्तर प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद लाभार्थियों की चौखट पर जाएंगे और उनके रोली, टीका और कुमकुम लगाएंगे। यही नहीं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे और वो सेल्फी शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे 6.5 करोड़ लाभार्थियों की चौखट पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के सभी 403 सीटों पर स्थानीय संगठन के पदाधिकारी पहले से तैनात हैं। अब गुजरात, एमपी, झारखंड, बिहार समेत दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। हर क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ही अब दूसरे राज्य के पदाधिकारी की अलग से तैनाती की गई है। विधानसभा के टिकट वितरण में इन प्रवासी पदाधिकारियों का फीडबैक ही सबसे अहम माना जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। तो यूपी के चुनावी समर को फतह करने के लिए जुटी बीजेपी कल से नया चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत ही मंत्री, विधायक, सांसद और सभी बड़े पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ पाए लाभार्थियों के दरवाजे तक जाएंगे। यूपी बीजेपी कल से सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू करेगी।
बीजेपी के पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ पाए 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर जाएंगे। लाभार्थियों से संवाद कर ये नेता बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थियों को चंदन कुमकुम लगाकर विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री सेल्फी लेंगे। उत्तर प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद लाभार्थियों की चौखट पर जाएंगे और उनके रोली, टीका और कुमकुम लगाएंगे। यही नहीं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे और वो सेल्फी शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे 6.5 करोड़ लाभार्थियों की चौखट पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी की रणनीति है कि लाभार्थियों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें अपने पाले में किया जाए। फिलहाल बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालकर यूपी में चुनावी माहौल बनाने में जुटी है। अब इस अभियान के जरिए बीजेपी फिर से हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया है और माना यह जा रहा है कि राज्य के ब्राह्मण समुदाय के वोटरों को साधने के मकसद से अखिलेश ने यह दांव चला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। माना यह जा रहा है कि राज्य के ब्राह्मण समुदाय के वोटरों को साधने के मकसद से ये अखिलेश यादव ने दांव चला है, जिसके लिए और अब बात करेंगे, लगातार पंपी जैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। आईटी की टीम थोड़ी देर पहले पंपी को लेकर कन्नौज में उनकी फैक्ट्री गई और फिर वापस घर लेकर आई। लगातार तीसरे दिन पंपी के घर पर, फैक्ट्रीज पर छापेमारी जारी है। आराम किया जी, आप तो एक दो दिन और चलेगा। अगर कुछ हम लोग दावत मना रहे हैं, सब लोग मस्त रहिए। यूपी में लगातार मौसम ठंडा होता जा रहा है और इस हाड़ कपा देने वाले सर्द मौसम में गाड़ियों में आपको बता दें कि आग लगने की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए। कानपुर के फजलगंज इलाके में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास कार में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की है, जहां पर धोबिन पुलिया के पास एक और कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इन दोनों घटनाओं में किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई और इन दोनों घटनाओं की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन दोनों कारें जलकर राख हो गई। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।